हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IVTR स्टडी पॉइंट में। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाले हैं क्वेश्चन, तो इनको बड़ा ध्यान से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें आगे लिखा है हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। तो आपके पास 3 विधियाँ हैं, तो जिस विधि से आप हल करना चाहते हो उससे कर सकते हो। आपके पास 3 विधियाँ, तो मैं आपको यहाँ पे 3 विधियाँ हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक आपकी है वज्र। गुणन विधि, ठीक है, गुणन जो भी है, 3 विधियाँ हैं। तो सबसे जो इजी रहती है वो प्रतिस्थापन विधि रहती है, विलोपन विधि रहती है। सबसे इजी रहती है विलोपन विधि। हम आपको इस विलोपन विधि से हल कराएंगे। अगर आप तीनों विधियों में से किसी एक विधि से हल करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोल देगा प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन से हल करनी पड़ेगी, विलोपन से कहेगा तो विलोपन से, अगर वज्र से कहेगा तो वज्र से आपको हल करनी पड़ेगी। अगर कोई विधि नहीं लिखी तो जो चाहें आप वो लगा सकते हो, ठीक है। तो हम आपको विलोपन विधि से आज ये सवाल करा रहे हैं और तीनों विधियों से आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें विलोपन में क्या कहता है कि किसमें से कोई एक पद गायब कर दो, चाहे x का गायब कर दो, चाहे y का गायब कर दीजिए। तो ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं कि x के साथ कौन सा, यहाँ 3x लिखा है या 4x लिखा है, ठीक है। चलिए, या y के साथ अकेला y, यहाँ 3y है। तो एक ऐसा पद ढूंढो जिसके साथ एक माइनस हो एक प्लस हो, उसको अच्छा रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ज़्यादातर यही देखना है आपको, नहीं मिले फिर बनाना पड़ेगा। तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो इसमें 3 की कमी है ना। तो इस इक्वेशन को 1 डाल दीजिए, इस इक्वेशन को 2 डाल दीजिए। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ हल कर लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये 3y हो जाएगा, यहाँ 3y पहले से ही है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन किसमें 1, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। बोथ साइड, मतलब मल्टीप्लाई करनी है 3 से इक्वेशन 1 में और दोनों ओर करनी है। चलिए आप ये लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई 3, क्या लिखोगे यार, ठीक है। तो क्या करें, हम 3 में इनसे डिवाइड लगा दे रहे, तो 3 से डिवाइड लगाइए तो यहाँ 3 3 9x हो जाएगा और प्लस में ये 3y हो जाएगा, और 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 19 3 57 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको नीचे लिखेंगे दूसरी वाले को, 3y बराबर में 8 हो जाएगा। हल करेंगे, ये कट रहा है, आराम से जोड़ने पर लिखते हैं, ये हो जाएगा 13x, ठीक है। ये जोड़ेंगे, ये 15 यानी 65 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, x बराबर में आ जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ लिख दो पुटिंग वैल्यू x बराबर 5 इन इक्वेशन, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, कोई फ़र्क नहीं है। तो प्लस वाले में ज़्यादा रखना तो 1 में रख लीजिए। इक्वेशन लिखिए 3x + y बराबर में 19, x की जगह पे 5 रखना तो 3 गुणा 5 आ जाएगा, प्लस में y बराबर में 19 आ जाएगा, बराबर में 19, y रोको क्योंकि y का मान निकाला, 3 × 5 = 15, उधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 4, y का मान 4, x का मान 5, ठीक है। ये मान आपके निकल गए। चेक करना चाहते हो चेक कर लो। x का मान यहाँ रखो 5 3 15 और y का मान 4 है, 15 4 19 सही है, करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023 के लिए, 21 तारीख के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ठोस एक बेलन के रूप में है, एक ठोस है वो बेलन के रूप में है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो देखो ठोस बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक ठोस बना देते हैं, जरा ध्यान देना। ये ठोस है, बेलन के रूप में है आपका, थोड़ा ध्यान समझना इसको। एक ठोस है और वो भी है बेलन के रूप में, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। तो दोनों सिरों पर अर्धगोला बना देते हैं भाई। यहाँ पर भी अर्धगोला लगा हुआ है, तो ये अर्धगोला बना दिया इस टाइप से। ठीक है, एक ठोस बन गया, इनके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई, ये पूरी टोटल ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन का व्यास जो है, इसका जो व्यास है, जो बेलन है, यहाँ से यहाँ तक बेलन है, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन है, इसका व्यास है कितना 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से भाई, त्रिज्या भैया कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। त्रिज्या हो जाएगी 3.5 आधी हो जाएगी, यहाँ भी 3.5 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जितनी त्रिज्या इस बेलन की है उतनी त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी, क्योंकि ये लगा हुआ है दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा अब बताइए कि संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की। ठीक है, बताइए। चलिए हम बता देते हैं। देखो जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है। तो ये भी आपकी 3.5 ही है और यहाँ भी 3.5 है। ठीक है, तो 3.5 इधर से 3.5 इधर से निकल जाएगा और ये रह जाएगा। इसका मतलब कितना निकल जाएगा, 3.5 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, और तो घटा दोगे तो ये 9 में से 7 घटा दोगे तो 2 ही तो बचेगा, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी बची 2। ठीक है, चलिए अब सारी चीज़ें आपके पास आ गई, तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखोगे बेलन की त्रिज्या, क्या लिखते हैं, व्यास बटे 2। अब व्यास कितना है आपका 7/2, यानी लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर लिख लीजिए, ऊंचाई आ जाएगी आपके संपूर्ण में से घटा दीजिए, टोटल घटा दो कितना 3.5 प्लस में 3.5, क्योंकि 2 गोलों पे लगा हुआ इधर और इधर, तो आ जाएगा 9 माइनस का 7 बराबर में 2 सेंटीमीटर। h बराबर इतना आ गया। तो लिखोगे अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, जो इसकी है वही उसकी त्रिज्या आ जाएगी, तो ये 3.5 आ जाएगी। और जो त्रिज्या इस बेलन की है वही त्रिज्या इस अर्धगोले की हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें निकालना है ठोस का आयतन। तो ठोस 2 भागों में है, एक तो बेलन और 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। तो यहाँ लिखोगे ठोस का आयतन। तो आयतन जो निकालना है तो पहला भाग लिखेंगे बेलन का आयतन, प्लस में लिख देंगे दोनों अर्धगोलों का आयतन, यानी दोनों को अगर मिलाओगे तो एक गोला बन जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे, या ऐसे लिखो दोनों अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है πr² प्लस दोनों अर्धगोलों को मिला करके क्या बन जाएगा 2/3 πr3 प्लस 2/3 πr3। कितना बन जाएगा πr² प्लस में 4/3 πr3। तो देखो हमने यहाँ त्रिज्याएँ अलग अलग इसलिए नहीं मानी क्योंकि त्रिज्याएँ जो अर्धगोले की है वही बेलन की भी है त्रिज्या। हम इनमें से जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल लीजिए।
आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर दोनों में एक ही है, यहाँ एच आ जाएगा और प्लस में 4/3 इंटू एक आर बच गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 गुणा आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आप ये रखिए 7/2, तो आप 7/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। एच की वैल्यू यानी एच वेरिएबल की वैल्यू है तो 2 प्लस में 2/3 इंटू 7/2 इतना आ गया, ठीक। तो 22/7 गुणा 7 × 49/4 ये 2 आ जाएगा, ये 2 से 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3, यहाँ से काट दो 7 × 7 7 7 49, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 11 12 में चला जाएगा। 11 से इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 77 चला जाएगा, 77 अपॉन में आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 एकम 3 दूनी 6 प्लस में 14/3 तो आ जाएगा 77/में गुणा ये जिसको जोड़ोगे तो 20/3, ठीक है। इसको काट देंगे 10 बार में आ जाएगा, ये 770/3, इससे भाग कर देंगे आपका ये आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 बचेगा, 17 हो जाएंगे, 3 बचे 15, 2 बचे 3 18, 2 बचे 3 18 वर्ग सेंटीमीटर आता रहेगा, ठीक है। ये आपका आयतन निकल गया। अब अगर आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, और दोनों अर्धगोलों को मिलाकर के एक ही बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये लिखोगे 2πr² प्लस में 2πr²। दो अर्धगोले लगे हुए हैं, दोनों तरफ के लिख दिए, तो आप लिखिए 2πrh प्लस में 4πr²। तो यहाँ से जो कॉमन हो रहा है इतना हिस्सा हम कॉमन ले लेंगे, तो 2πr कॉमन हो जाएगा, यहाँ h बचा और यहाँ एक r बच गया। 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 7/2 रखिए आप, h का मान 2 है, r का मान 7/2 रखिए, ठीक है। चलिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूनी 44 आ जाएगा, या फिर ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो केवल 22 बचा गुणा में, ठीक है, केवल 22 बचा गुणा में 2 दूनी 4 और 4 में 7 को जोड़ोगे तो 4 और 7 11/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे काट दीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब यह जाएगा 11 11 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 121 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, आपका जो आयतन आया था वो आपका आ जाएगा घन सेंटीमीटर में, ठीक है, और जो क्षेत्रफल आता है वो आता है वर्ग सेंटीमीटर में, इतना ध्यान रखना, मतलब वर्ग में आएगा, अगर यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा, अगर या फिर मीटर है तो मीटर आएगा, और किलोमीटर है तो किलोमीटर आएगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जय